2002 में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले गुजरात में जबरदस्त भूकंप आया था और पूरा दुनिया का मीडिया ने चलाया था कि गुजरात 100 साल पीछे चला गया। लेकिन 2002 से 2010 यानी 8 साल में मोदी जी ने पूरे गुजरात को बदल के रख दिया, पूरे गुजरात को बदल के रख दिया। जब 8 साल में 100 साल पीछे जा चुका गुजरात को मोदी जी बदल के रख सकते हैं, तो वो गुजरात मॉडल बिहार में क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? जितना बीजेपी के सांसद गुजरात से नहीं है, उससे ज्यादा गठबंधन के, बीजेपी और जदयू के गठबंधन के सांसद जो है बिहार से हैं। 25 सांसद गुजरात से जाते हैं जो मोदी जी को मजबूत करते हैं, और 39 सांसद बिहार से जाते हैं जो मोदी जी को मजबूत करते हैं। यानी हमारी संख्या ज्यादा है, उसके बावजूद बिहार मजबूत क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि गुजरात से जो जीत के जाते हैं मोदी जी को मजबूत करते हैं और साथ में गुजरात को भी मजबूत करते हैं, क्योंकि गुजरात के विषय में बात करते हैं। हाँ, और हमारे यहाँ से जो जीत के जाते हैं वो मोदी जी को तो मजबूत कर देते हैं, लेकिन उसके बाद से हमारे यहाँ के लोगों को भूल जाते हैं। हम दावे के साथ कहते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री को कहीं कमजोर नहीं करेंगे। हम चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री खूब मजबूत हो, और आप लोग जो सोच रहे हैं वही हम लोग भी सोच रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम वादा करते हैं कि गुजरात मॉडल बिहार में लगाएंगे, क्योंकि मोदी जी का गुजरात मॉडल हमें बहुत प्यारा है और हम चाहते हैं कि मोदी जी का नाम जो है बिहार में बदनाम ना हो और लोग कहे कि हम लोगों ने बिहार का भी विकास जो है गुजरात के तर्ज पे किया। और बिहार भी जो है 8 साल के बाद, 10 साल के बाद जब हमारे यहाँ के युवा हों तो वो यहाँ पे किसी कंपनी के मालिक हो, नौकर नहीं, और गुजरात के लोग आके बिहार में नौकरी करें। बाबा जी, सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप आपके बगल में खड़े हैं, आपसे मुलाकात भी किए, क्या कहेंगे सबसे पहले मनीष कश्यप? मनीष कश्यप जी किसी परिचय का तो पहले मोहताज नहीं है जी। और हमारा प्रथम मुलाकात है, लेकिन प्रथम मुलाकात बहुत ही मजबूती के साथ है। और एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के तहत जो भी बिहार में जो चल रहा है, इस परिस्थिति पे हम सभी को क्या करना चाहिए, इस विषयों पे चर्चा हुआ है। जैसे कि उन्होंने बताया कि बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ, तो बिहार में किस प्रकार विकास हो, शिक्षा कैसे बढ़े, यहाँ पे लोग यहाँ से मतलब जो जाते हैं बाहर बिहार से काम करने का, ट्रेन जाता है यहाँ से भर भर के, तो मजदूर का जो फैक्ट्री बिहार को बनाया गया है, आने वाला भविष्य में बिहार मजदूरों का फैक्ट्री न बने, सारे तथ्यों को लेके इन्होंने बताया कि हम लोग का जब घोषणा पत्र जारी होगा तो स्टैम्प पैड पे लिख कर नोटरी कर जाहिर होगा कि हम जो बोल रहे हैं वो करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, हम दोनों साथ में हैं और बिहार को बदलने के लिए हम दोनों ही नहीं, बहुत से लोग साथ में हैं। और जो स्टाम्प पेपर पे लिखेंगे, अगर 5 साल में हमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो सरकार के द्वारा दिया हुआ सैलरी के रूप में जितना भी राशि होगा वो सारा सरकार को हम लोग वापस कर देंगे। काहे कि हमने अपना वादा ही नहीं पूरा किया, तो हम पैसा किस बात का लेंगे? पहला वादा पूरा सैलरी वापस कर देंगे, और दूसरा 2029 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर हमने पूरा किया सारा का सारा वादा, तो फिर हम 2029 में वोट नहीं मांगने जाएंगे, पब्लिक खुद अपने आप वोट देगा। अच्छा मनीष भैया, आप निर्दलीय आ रहा है, कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं है, कैसे फतेह करेंगे? निर्दलीय तो महाराज जी भी दोनों को ही आ रहा है, बिहार के योगी और सन ऑफ बिहार दोनों आ रहे हैं। आप शिवहर में हैं जी, अंदर करंट क्या आपको पता है? आप यहाँ पे जितना व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पे पूछ लीजिए किसी से, माइक लगाकर पब्लिक रिव्यू ले लीजिए आप, उसके अंदर क्या चल रहा है। और यह भी जानते हैं कि हम लोग किसको मजबूत करेंगे। जैसे बताया कि बहुत सारे बातें हैं जो हम मन से नहीं बोल सकते हैं, कि पूरा बिहार जानता है कि हम लोग किसके लिए राम मंदिर को मजबूत करेंगे। बिल्कुल। अच्छा मनीष भैया, एक सवाल, बिहार के योगी को आप किस रूप में देखते हैं? ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और बिहार के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए काम करना चाहिए। लेकिन मौका मिलेगा तब तो मौका कौन देगा? पब्लिक देगा, और पब्लिक मौका दे। टिकट नहीं मिला तो क्या हुआ? अगर पब्लिक जो है अपने वोट का कीमत समझ जाए, यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां समझती है कि टिकट देंगे प्रत्याशी जीत जाएगा, तो पार्टियां भी समझती है कि हम ही टिकट दे देंगे, किसी को दे देंगे, प्रत्याशी तो जीत ही जाएगा। ये चीजें अब वैसा नहीं चलेगा। अब वैसा लोग जो है सदन में जीत के जाए, जिन्हें ये समझ में आए कि बाढ़ में अगर बिहार डूब रहा है तो दर्द क्या होता है, अगर अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है तो उसका दर्द क्या होता है, अगर मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति, आवासीय, निवास, जितना भी ये है सरकारी कागज है, उसे बनवाने में घूस लगता है, तो एक मजदूर को कितना दर्द होता है, वो अपने बेटे के लिए पैसा देता है। तो इन सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे।
और दोनों लोग पूरे मजबूती के साथ हम सभी चुनाव लड़ेंगे। और बहुत सारे लोगों को शंका है कि आप लोग क्या करेंगे, तो यह भी बता दूं कि हम लोग मैदान में है, लड़ रहे हैं और पूरे मजबूती के साथ। और हमारे साथ बहुत लोग हैं, एक दो हम ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे करीब मिलेंगे। और बहुत ही जल्द हम लोग का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, हर दोनों क्षेत्रों में नहीं, और भी जहां हमारे कैंडिडेट होंगे वहां भी हम सभी सभा करेंगे और हम लोग जीतने के लिए लड़ेंगे। जीतने के लिए। मनीष और भैया, एक चीज आप हमेशा कहते हैं कि मेरे जन सैलाब से मेरे जितने सपोर्टर उससे विपक्ष के नेता डर रहे हैं। अब तो साथ में योगी जी भी आ गए, अब और डराएंगे आप लोगों को? पहले 1 था, अभी 11 हो चुका हूँ, बहुत जल्द 111 होऊंगा, फिर 1011, फिर ऐसे ये बढ़ते जाएगा हम लोगों का संख्या। क्योंकि अब बात होगी बिहार की, अब बात होगा बिहार के मजदूरों का, अब बात होगा बिहार के गरीबों का। और जब ये सारी बातें होगी तो लोगों को विश्वास होगा। और अगर हम लोगों के आंखों में आप लोगों को भरोसा नहीं दिख रहा होगा तो किसी भरोसे वाले को चुनिएगा। अगर हम लोगों के माथे पे जो है अगर बेवफाई आप लोगों को दिख रही होगी तो किसी वफादार आदमी को चुनिएगा। और अगर कहीं भी कोई वफादार आदमी और भरोसा वाला आदमी नहीं मिले तो समझ जाइएगा कि लूटने के लिए ही सही 5 साल हमको मौका दीजिए, क्या पता हम लोग ना लूट के आप लोगों के लिए कुछ कर जाए। मनीष भैया, पहली बार ढाका की धरती पर आए हैं, यहाँ की जनताओं से क्योंकि यहाँ पे काफी क्रेज था। जब सुनिए, बाढ़ उड़ आया था यहाँ पे तो पूरा घूम घूम के वीडियो बनाए हैं। अच्छा। और बहुत सारा वीडियो डाले हैं, यूट्यूब पे है। यहाँ का शिवहर में, शिवहर में बेलवा घाट, ढाका, चिरैया, सारा वीडियो देखिए, उधर से वो हिला रहे हैं मुड़ी। लोग जब आप जेल में थे तब यहाँ बहुत सारे लोग नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन फिर भी कई सारे लोग हैं जो खुलकर बाहर आए और आपके सपोर्ट में बोलना शुरू किया। उसको कवरेज हम ही किए थे, लेकिन लोग यहाँ पे बेताब थे आपसे मिलने के लिए। और लोग यहाँ पे, कई सारे लोग यहाँ पर है भी। बहुत जल्द जो है शिवहर में भी कार्यक्रम होगा और बेतिया में भी कार्यक्रम होगा। और शिवहर में महाराज जी के साथ मैं आऊंगा, और बेतिया में जो कार्यक्रम मैं करने वाला हूँ, पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में जो कार्यक्रम करने वाला हूँ, वहाँ पे महाराज जी आने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, जय हिंद।